बड़ा ऐलान शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया जा सकता है, ऐसी खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है क्योंकि एनटीए को लेकर ही ये सारा बवाल है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एनटीए को लेकर बड़ा सुधार किया जा रहा है। रात 8 बजे शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा ऐलान होगा। उस ऐलान में देखिए एनटीए में क्या किस तरह के बदलाव किए जाते हैं, किस तरह का सुधार किया जाता है, क्या ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाता है। ये सारी बातें जो हैं वो रात 8 बजे पता चलेंगी। शिक्षा मंत्रालय एक बड़ा ऐलान करेगा। उस ऐलान में शिक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए इंतज़ाम हो सकते हैं, सुचारू रूप से इम्तिहान कराने को लेकर बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां जिन्हें दूर किया जा सकता है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे। जितेंद्र, क्या उम्मीद करें हम, क्या कुछ सुधारों वाले ऐलान हो सकते हैं एनटीए में? बिल्कुल सही। 8 बजे एक बड़ा ऐलान जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एनटीए को लेकर के किया जा सकता है, क्योंकि जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हमारा संपर्क हमारे संवाददाता जितेंद्र से टूट गया है, लेकिन 8 बजे आज बस लगभग अब से 1 घंटे बाद ये ऐलान होगा और इस देश में इम्तिहान परीक्षा करवाने वाली एजेंसी को लेकर वो ऐलान हो सकता है। एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। जितेंद्र, सुन पा रहे हैं जितेंद्र हमें? जितेंद्र, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जिस तरीके से जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही सही जिस तरीके तकनीकी खराबी है, फिर से इंटरनेट की परेशानी के कारण जितेंद्र से बात नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ते हैं। सरकार लगातार गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में लगी हुई है और इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। वहीं सरकार पूरी तरह से शिक्षा मंत्री के बचाव में है। नीट पेपर लीक पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी की नाराजगी खत्म करने की कोशिशों की ये तस्वीर है, जहां आज सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच करीब 10 मिनट की बैठक चली। सीजेपी ने सरकार के आगे 3 शर्त फिर दोहराई। पहली शर्त, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी शर्त, पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। तीसरी शर्त, प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई एफआईआर वापस ली जाए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। सूत्रों की माने तो सरकार दूसरी और तीसरी शर्त के लिए तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार सहमत नहीं है। तीनों शर्तों पर फैसले के लिए सरकार ने कल तक का वक्त मांगा है, लेकिन सीजेपी इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे क्या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है that धर्मेंद्र प्रधान has to resign or he needs to be sacked। सरकार ने कल 3 बजे एक बार फिर सीजेपी के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए बुलाया है। वहीं सीजेपी की ओर से कहा गया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो प्रदर्शन और बड़ा होगा। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा।
बहरहाल अब पूरी खींचतान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आकर रुक गई है, जिससे कॉकरोच पार्टी समझौता करने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो बस अब से लगभग 1 घंटे बाद एक बड़ा ऐलान होने वाला है और यह ऐलान एनटीए में सुधारों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से होने वाला है। हमारी साथी संवाददाता मारिया शकील हमारे साथ है। मारिया, क्या उम्मीद करें, क्या कुछ हो सकता है इस ऐलान में? जी, तो सरकार की ये कोशिश है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका कंप्लीट ओवरहॉल हो और इसकी तैयारी रीनीट एग्जामिनेशन की सफलता के बाद शुरू कर दिया था सरकार ने। और अभी कुछ ही देर में ये अनाउंसमेंट होगा कि लगभग 50 के करीब जो ऑफिशियल्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको हटाया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास प्रूफ है और डिटेल्स हैं कि ये पदाधिकारी रिस्पॉन्सिबल थे बहुत सारे लेवल में। जो ओवरऑल एक सेंस है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, जो सिस्टम बच्चों को बार बार फेल कर रहा है, उसका ओवरहॉल की जरूरत है। और इसीलिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 50 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनको हटाने की तैयारी सरकार कर रही है। बहुत धन्यवाद मारिया शकील, संवाददाता हमारी। एनटीए में सुधारों को लेकर जो ऐलान बस सबसे कुछ देर में यानी कि 8 बजे तक होना है, उस पर दे रही थी जानकारी। सरकार का पूरा जोर अब पेपर लीक के सिस्टम को ठीक करने पर है, जिसके द्वारा सरकार छात्रों का विश्वास जीतना चाहती है और ऐसे में पेपर लीक को लेकर सख्त कानून की तैयारी है, जिस पर जल्द ही मुहर लग सकती है। एक ओर सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार पेपर लीक के नए संशोधन की बात कर रही है। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक को लेकर सरकार पहले जो बिल लाई थी, उसी में संशोधन कर प्रावधानों को और भी ज्यादा कड़ा करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों को 5 से 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, जबकि पुराने बिल में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। साथ ही दोषी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जबकि पहले बिल में भारी जुर्माने का प्रावधान नहीं था। नए बिल में प्रावधान ये भी है कि अगर पेपर लीक में कोचिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर से जुड़ा शिक्षक शामिल पाया गया, तो कोचिंग को भी बंद किया जा सकता है। साथ ही पेपर लीक के मामले के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वो मौजूदा सचिव विनीत जोशी की जगह लेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सरकार स्वीकार नहीं करेगी। सरकार का मानना है कि इस्तीफा इस समस्या का समाधान नहीं है। जनता ने सरकार को जनादेश दिया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था में सुधार करेगी। आज तक ब्यूरो। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। पीयूष, क्या कुछ चल रहा है? सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मिल चुकी है, आगे किस तरफ जाता हुआ अब हम ये पूरा मामला पीयूष देख सकते हैं? जी बिल्कुल सैयद, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार इस पूरे मसले को लेकर काफी गंभीर है। लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। दूसरे राउंड की वार्ता सीजेपी के साथ सरकार ने कर ली है और कल
संभवतः सरकार एक लिखित जो जवाब है वो सीजेपी के लोगों को देगी। इसमें ये समझने की बेहद जरूरत है कि जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, उसको लेकर सरकारी सूत्रों ने ये साफ कर दिया है कि अगर इस्तीफा होता है तो वो कहीं ना कहीं दर्शाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस वक्त जरूरत यह है कि सिस्टम को ठीक किया जाए, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और जो कमियां हैं उनको दूर कर बेहतर चीजों को सामने लाया जाए। और सूत्र ये बता रहे हैं इस वक्त कि लगभग 8 बजे के आसपास एक बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है एनटीए को लेकर, और जल्द लगभग 47 ऐसे अधिकारी हैं शिक्षा मंत्रालय के अंदर जिनके ऊपर गाज गिर सकती है। आप देख रहे हो कि किस तरह के कदम सरकार उठाने जा रही है, लेकिन एक बात साफ है, सरकार समन्वय बिठाना चाहती है, समस्या को सुलझाना चाहती है, साथ साथ जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे लगातार बातचीत करना चाहती है। बहुत धन्यवाद पीयूष, बड़ी बात आपने ये बताई कि 47 अधिकारी शिक्षा मंत्रालय के हटाए जा सकते हैं।